नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को जो है वो क्लासेस नहीं देखने को मिल रही थी ड्यू टू सम रीज़न। तो अब जो है हम करंट अफेयर की जो है वो डेली इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि पेपर आ रहे हैं और पेपर आने के लिए आने के टाइम पे वो देखते हैं कि लास्ट में अगर हमें जो है वो कुछ भी मैराथन्स हैं, जैसे 2 घंटे की 3 घंटे की, अगर हम वैसी लगा दे रहे हैं, उनमें से जो क्वेश्चन पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। लेकिन जो भी अभी HPRC पेपर कंडक्ट करा रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे करंट अफेयर की वेटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, जैसे मर्जी आप पेपर दे लो। यहाँ पे HPRC की बात करो, चाहे PSC की बात करो, ठीक है, जो मर्जी पेपर की आप बात करो, लेकिन मेनली हम बात कर रहे हैं जो HPRC के पेपर्स की। ठीक है, तो अभी भी जो है वो हाल में जो है वो JBT के एग्ज़ाम हुए। पहले JBT का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, अब CBSE JBT का एग्ज़ाम हुआ है ना, JOIT के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और साथ ही में जो है मेडिकल नॉन मेडिकल TGTs के यानी कि एग्ज़ाम हुए। तो सभी में आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे और आगे जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या उसके अलावा पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सभी के लिए जो है वो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, हम बहुत लंबी इन क्लासेस को नहीं करेंगे, जो जो टू द पॉइंट आप लोगों को बात यहाँ से याद रखने वाली है ना, अगर आपने कभी कोई चीज़ पढ़ी हो ना तो वो आपके दिमाग में रहती है कि हाँ, हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। फिर आप उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट भी हो जाता है और आगे आप कभी अगर उस चीज़ को मैराथन में भी देखते हो तो आपको वो रिकॉल भी हो जाती है। ठीक है, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अब इनको पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो। बट मेरा मानना यही है कि अगर 15 मिनट की क्लास भी आपको देखने को मिल रही है, 20 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे डेली हम जो है करंट अफेयर की क्लास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ आज की डेट से आप देख रहे हो, पिछला करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को जो है वो कवर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके लिए जो है मैं आपको इकट्ठे क्वेश्चंस लाऊंगी, जैसे कि 100 क्वेश्चन, उस तरीके से जो भी प्रीवियस है। लेकिन आगे वाले एग्जाम के लिए आपको ये वाली चीज़ जो है वो देखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात हो रही है। ये है क्या? ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, इसमें क्या होता है, ये ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है एक ये रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है। और ये जो है वो पूरी दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको रैंक देने के लिए होता है ये QS। ठीक है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत में कौन सा जो संस्थान है वो शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे 2027 के तौर पे बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये 27 के जो है सत्र उस तरीके से जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन है आपके पास IIT बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली या बेंगलुरु। आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आता है ना, तो मद्रास और दिल्ली जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आपको यहाँ से आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी जो है वो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हम बात कर रहे हैं, तो भारत में यहाँ पे जो टॉप पे रहेगा, भारत में जो संस्थान शीर्ष पर रहा है वो है IIT दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बोला गया है रैंक क्या था? What was IIT Delhi's global rank in QS World University Ranking 2027? क्योंकि ये रैंकिंग हुई, हमने ये कहा कि IIT दिल्ली इसमें टॉप पे है, लेकिन इसका रैंक क्या रहा? 108, 118, 128 या 138? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 118 यहाँ पर जो है इसकी पोजीशन यहाँ पे रही। किस पे बात कर रहे हैं हम? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे। ओके, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो रूस आसियान शिखर सम्मेलन हुआ वो किस शहर में आयोजित किया गया? यहाँ पे शहर के बारे में बात हो रही है। इन विच सिटी वॉज द रशिया एशियन समिट रिसेंटली हेल्ड? मॉस्को, सोची, कजान, सेंट पीटर्सबर्ग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, कजान जो है वहाँ पे रशिया आसियान समिट जो है वो यहाँ पे जो सिटी दी है कजान, वहाँ पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नौसेना कोलकाता में किन 3 युद्धपोतों को शामिल किया गया है या कौन शामिल करेगी? विच 3 वारशिप्स विल द इंडियन नेवी इंडक्ट इन कोलकाता?
ठीक है। तो कोलकाता में 3 युद्ध पोतों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो कौन से शामिल करेगा? आईएनएस विक्रांत, वेला या आईएनएस करंज, या फिर आपके पास जो है आप दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हो जो आईएनएस डूनागढ़ी है, या फिर जो है वो आईएनएस अजय है, आईएनएस जो है वो यहाँ पे संशोधक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है वो यहाँ पे शामिल करने वाला है भारतीय नौसेना। अब देखो कई बार क्या होता है ना, आपको ये बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आजकल जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आईएनएस डूनागढ़ी, आईएनएस अजय और आईएनएस जो संशोधक हैं वो कौन शामिल कर रहा है? तो वो भारतीय नौसेना जो है वो शामिल कर रही है, नेवी शामिल कर रही है। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में जो है इनको शामिल करेगी। तो इस तरीके से भी आपने क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है महाकुंभ 2025 के नवाचारों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 हेतु किस प्राधिकरण का जो है वो चयन हुआ? ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला है विच अथॉरिटी वॉज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 फॉर महाकुंभ 2025 इनोवेशन। आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, कुंभ अथॉरिटी हरिद्वार के लिए, या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, प्रयागराज मेला अथॉरिटी, या यूपी टूरिज्म अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा प्रयागराज मेला अथॉरिटी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश ने पद्मा नदी पर हाल ही में किस नए बैराज को मंजूरी दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो ज्योग्राफिकल तौर पे करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश रिसेंटली अप्रूव्ड विच न्यू बैराज ऑन द पद्मा रिवर। तो पद्मा रिवर के बारे में बात हो रही है। बांग्लादेश में पद्मा रिवर किसको कहा जाता है? तो पद्मा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में पद्मा जो है वो किसका नाम है। यहाँ चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ कि ये गंगा का नाम है या फिर ये जो है वो ब्रह्मपुत्र का नाम है। इन दोनों में से आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या बोला है कि बांग्लादेश ने पद्मा नदी पर हाल ही में किस नए बैराज को मंजूरी दी है? जमुना बैराज को, मेघना बैराज को, या फिर पद्मा बैराज को, या तीस्ता बैराज को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पद्मा नदी पर है तो पद्मा ही बैराज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितने ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीफा विश्व कप आपने देखा होगा कि हुआ, तो जो फीफा विश्व कप है 2026 के दौरान लियोनेल मेसी जो है, आपको पता है कि ये जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है ना, तो लियोनेल मेसी ने किस देश के खिलाफ हैट्रिक लगाई है? ठीक है, तो ये मोरक्को के खिलाफ, ट्यूनीशिया के खिलाफ, या मिस्र, या फिर जो है अल्जीरिया के खिलाफ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लियोनेल मेसी ने जो है वो हैट्रिक लगाई है, ये भी आपने ध्यान रखना। किस देश के खिलाफ? अल्जीरिया के खिलाफ। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6 फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? जिसने 6 फीफा वर्ल्ड कप में खेला, तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लियोनेल मेसी है, या लोथार मैथाउस है, या पेले हैं? तो करेक्ट आंसर होगा लियोनेल मेसी जो है, इन्होंने 6 वर्ल्ड कप में खेला है, फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। तो ध्यान रखिएगा, हम मेसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन्होंने 6 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा तास गांव लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो तास गांव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो तासगांव सिंचाई योजना शुरू की है कर्नाटक ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने। करेक्ट आंसर है। देखो ये भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि आजकल ना केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र है ना, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप जब अगर कई बार हम बोलते हैं ना तुक्का लगाना, तो इस तरीके से भी आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे सिंचाई योजना के बारे में बात करें, लिफ्ट सिंचाई योजना की, तो ये तासगांव की बात कर रहे हैं हम।
ठीक है, तो तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना जो है वो शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पहली बार किस ग्लोबल फैशन और ब्यूटी प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है? अभी तक नहीं की थी, लेकिन अब जो है वो ग्लोबल फैशन एंड ब्यूटी पेजेंट्स इन इंडिया में जो है वो होस्ट करने वाला है फर्स्ट। तो वो मिस वर्ल्ड 2026 को कर रहा है, मिस यूनिवर्स 2026 को कर रहा है, या मिस अर्थ को, या मिस ग्रैंड इंटरनेशनल को? तो किसको जो है वो होस्ट करने वाला है? तो वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 को होस्ट करने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंडिया जो है वो 2026 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जून 2026 में भारत और किस देश के बीच 10वीं डिफेंस डायलॉग मीटिंग आयोजित की गई? ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो 10th डिफेंस डायलॉग मीटिंग है, तो वो किस देश के बीच में जो है वो आयोजित की जा रही है? भारत में तो है, लेकिन और कौन सा है? 10th डिफेंस डायलॉग, डिफेंस के अकॉर्डिंग या डिफेंस के बारे में बात हो रही है, तो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो थाईलैंड के साथ में जो है वो डिफेंस डायलॉग मीटिंग जो है वो होने वाली है इंडिया की, और वो भी 10th नंबर की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCA 625 और LCA 643 किस फसल की नई उपज वाली किस्में हैं? तो ये भी आपने ध्यान रखना, ये जो है वो LCA के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये LCA जो है वो 625 यानी कि 625 और 643 नई उच्च उपज वाली किस्में हैं। किसकी है? कॉटन की है, पैडी की है, चिली की है, ग्राउंड नट की है, हिंदी में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो चिली की है, मिर्च की जो है वो नई उच्च उपज वाली किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे महासागर सम्मेलन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया? विच डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द आर ओशियन कॉन्फ्रेंस? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नैरोबी घोषणा पत्र, कोलंबो घोषणा पत्र, जकार्ता घोषणा पत्र या मोम्बासा घोषणा पत्र? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मोम्बासा घोषणा पत्र जो है वो अपनाया गया। और कौन सा सम्मेलन है? हमारे महासागर सम्मेलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIC ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the chairman and managing director of GIC of India? तो GIC ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिसे चुना गया है वो है राजेश कुमार, हितेश जोशी, अमित वर्मा या संजय गुप्ता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश जोशी। ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये जो अपॉइंटमेंट्स है ना, चाहे किसी बैंक में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है या ये GIC ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं सारे पेपर्स का एनालाइज करके जो है ये आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो GIC ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हितेश जोशी जो है उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये जो AI से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, समिट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है अभी जो है वो AI समिट जो है वो न्यू दिल्ली में 2026 का था। तो किस AI स्टार्टअप ने $234 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है? कृत्रिम AI ने, या सर्वम AI ने, यूनिफॉर AI ने, या निरामाई ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वम AI जो है, सर्वम AI ने $234 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है। तो जैसे कॉफ़ी क्लब होता है, यूनिकॉर्न क्लब होता है, इस तरीके के कुछ क्लब हैं। तो सर्वम AI ने जो है वो यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है 234 मिलियन जुटाकर। अब कुछ जो है हम यहाँ पे स्टैटिक जीके की बात करेंगे। जैसे आपके पास है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो हम यहाँ पे बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। गोदावरी कृष्णा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, या फिर पार तापी नर्मदा परियोजना प्रोजेक्ट, या फिर जो है वो दमन गंगा पिंजल परियोजना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केन बेतवा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भारत की पहली प्रमुख नदी जो जोड़ो योजना जो है वो है आपकी केन बेतवा। किसकी? बुंदेलखंड की बात हो रही है यहाँ पे, भारत की सिंपल नहीं बात कर रहे हम। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भारत की पहली, तो वो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आइसलैंड की राजधानी पूछी गई है कि आइसलैंड की, अब कैपिटल्स भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो यहाँ पे आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रेकजाविक। ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉकर्स इन सन एंड शैडो। यहाँ पे सॉकर्स इन सन एंड शैडो पुस्तक के लेखक कौन है? पाउलो कोएल्हो है, एडुआर्डो गैलियानो है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज है, या मारियो वर्गाज योसा है। इस तरीके से बोला गया है। तो सॉकर्स इन सन एंड शैडो की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे आपके एडुआर्डो गैलियानो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सॉकर्स इन सन एंड शैडो, एडुआर्डो गैलियानो। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे LEMOA, लेमोआ भी आप बोल सकते हो, वैसे तो ये फुल फॉर्म आपको LEMOA इस तरीके से ही देखना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, ICAR राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में जो है इनका हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो देखो अभी जिनका 1-2 दिन में एग्जाम है ना, ये उनके लिए तो नहीं मैं बोलूँगी कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो आपने पटवारी का एग्ज़ाम देना है ना, और जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देना है, और भी जो भी HPRC है, मतलब अब इसके बाद जो पेपर पूछेगा 1 महीने के गैप में, 2 महीने के गैप में, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वाली क्लासेस। ठीक है, और मैं पिछले जितने भी इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि आपकी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, CM से रिलेटेड है, PM से PM तो नहीं, CM से, और आपके गवर्नर से रिलेटेड है, कौन किस राज्य का गवर्नर है, कौन कौन सी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो वो, और साथ में जो है आपका ये जो आपके नेवी की एक्सरसाइजेज हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कौन सी कहाँ पे हुई है, तो जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो वो मैं आप लोगों को जो है वो अलग अलग जो पार्ट्स में आपको जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो मेरे साथ में मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक जो है वो पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, देखिए मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, जितने स्टूडेंट मेरे साथ पहले भी जुड़े हुए थे पटवारी के लिए, जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देना है, तो साइंस जो है वो पेपर में पूछी जाएगी। मेनली अगर पटवारी की बात करें, जनरल साइंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी मैंने करवाई है आप लोगों को साइंस वहाँ पे, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाली है। ये जो अभी भी आप देख लोगे, अगर जिन्होंने ये जो है आपका JBT का एग्ज़ाम दिया है, तो जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे साइंस के पूछे गए थे, अगर आप उनको वहाँ से देखोगे तो आपको वहाँ से ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर आपने सारी की सारी क्लासेस देखी हैं, बट तब। ठीक है, तो बाकी आप देखिएगा, और सारी की सारी 60 to 65 क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी क्लासेस है, 20 to 25 मिनट्स की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। पूरा सिलेबस आपको जो है वो A to Z वहाँ पे करवाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे वो चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।